नमस्कार मेरे जिगर के टुकड़ों। हम लोग इससे पहले बातचीत कर रहे थे शिक्षा पर। शिक्षा पर बात करते हुए हमने बताया था कि प्रत्येक मानव को निश्चित रूप से 3 चीज उपलब्ध होना चाहिए जीवन की सहजता के लिए। वह है शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। ये तीनों चीज जो सरकार बनती है उसको मुफ्त में, फ्री में मिलना चाहिए बस, और कोई भी चीज फ्री में नहीं हो। शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, ये होनी चाहिए। तो शिक्षा, हमारी बातचीत हो रही थी शिक्षा में 5वीं तक की जो शिक्षा हो वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा प्रदत्त हो, क्योंकि महिलाएं बच्चों को अच्छे से शिक्षा, धैर्यपूर्वक शिक्षा देने में जितना महिलाओं में धैर्य है पुरुष में धैर्य नहीं है। तो महिलाओं के द्वारा बच्चों को 5वीं तक की शिक्षा दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। 6ठी से 11वीं तक महिला और पुरुष दोनों ही शिक्षा दे। तो 5वीं तक की शिक्षा हो, उसमें भाषाओं का ज्ञान हो, भाषा का, एक हो राष्ट्रीय भाषा, एक दूसरा हो उसके प्रांत का जो भाषा हो उसका ज्ञान, और तीसरा है हमारा संस्कृत का ज्ञान, संस्कृत भाषा। ये 3 भाषाओं, 3 भाषाओं का ज्ञान बचपन में दिया जाए कम से कम। तो क्योंकि लर्निंग समय जो होता है, सीखने का जो समय होता है वो बचपन में ही होता है, और ये 3 भाषाओं का जो ज्ञान हो जाएगा अच्छी तरह से, तो आगे चल के उसकी सहज जिंदगी हो जाएगी। और उसका बोलना, जिसे संस्कार कहते हैं, थूकना, ये सब चीज का ज्ञान होना, कहाँ पर हमको कैसे रहना है, ये सब ज्ञान 5वीं तक की शिक्षा में बच्चों को हो जाने चाहिए। सामान्य शिक्षा हो, वो किसी विषय का शिक्षा नहीं हो, सामान्य शिक्षा हो। तो जब आप सामान्य शिक्षा बच्चों को एक तरह, एक जैसा पूरे देश में अगर देंगे तो बच्चा बेहतर मानव बनेगा। तो हमारा स्लोगन है, मानव तू मानव बन। पहले मानवता उसमें देने की जरूरत है, बच्चा को मानवता सिखलाना है। तो मानवता सिखलाने में भाषाओं का ज्ञान, 3 भाषा कम से कम उस बच्चे को मिलना चाहिए, और 5वीं तक की शिक्षा महिलाओं के द्वारा मिलना चाहिए। ये हुई एक बात। दूसरी बात है, 6ठी क्लास से लेके 11वीं क्लास तक बच्चों को ऐसा ज्ञान मिले जिससे कि वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके। व्यवहारिक ज्ञान, जिस विषय में, विषयों की पढ़ाई तो हुई, साथ में जिस विषय में उसको जिस तरफ ज्यादा उसकी रुचि हो, वो भी आत्मनिर्भरता के लिए उसको शिक्षा देनी चाहिए, वो शिक्षा उसको मिलनी चाहिए, ताकि बच्चा 12वीं से वो धन अर्जित करके और विश्वविद्यालय की पढ़ाई करे। और जो उसमें कम होता है तो सरकार उसको उपलब्ध कराए, बिना ब्याज के पैसा, धन उपलब्ध कराए। और वह चूंकि उसकी कमाई तो चल ही रही है शुरू में से ही, तो वो धीरे धीरे सरकार को वापस कर दें। ये व्यवस्था होनी चाहिए शिक्षा की। और शिक्षा जो हो पूरे देश में एक जैसी हो, दोहरी प्रणाली नहीं हो, प्राइवेट और सरकारी शिक्षा ना हो, एक ही शिक्षा हो बस, सरकारी। तो इसके बाद ही आप एक बेहतर मानव का निर्माण कर सकते हैं। भेदभाव से आप दूर कर सकते हैं समाज को। अभी हम कनाडा में हैं,
कनाडा में शिक्षा प्रणाली बिना कोई आंदोलन के, बिना कोई परेशानी के, यहाँ देखिए कैसा व्यवस्थित समाज है। समाज, माता पिता को भी परेशानी नहीं है, और लगभग इस समाज में जो भी हो, घास काटने वाला हो वो, या अधिकारी वर्ग में हो वो, सबको अपनी गाड़ी, संसाधन, सभी संसाधन उसे उपलब्ध है। उतनी उसकी कमाई होती है कि वो अपने जीवन को सहज रूप से पालन कर सकता है। तो ऐसी व्यवस्था हमारे देश भारत में भी हो सकता है। केवल उसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरी है और अच्छे विचारवान लोगों की जरूरत है, ताकि देश की का माहौल बढ़िया, बेहतर से बेहतर बना सके। तो बेहतर माहौल बनाने के लिए, बेहतर देश बनाने के लिए पहले बेहतर मानव बनाना पड़ेगा, और मानव बनाने के लिए 5वीं तक की शिक्षा महिलाओं से दिलानी होगी। उसके बाद की शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा हो, जो अपने जीवन यापन करने की का रास्ता ढूंढ सके, और आगे बढ़िया बेहतर शिक्षा प्राप्त करना हो तो वो खुद व्यवस्था कर सके, माता पिता पर बोझ ना हो, सरकार उसको ऋण के रूप में दे, या जैसे ऋण के रूप में दे, और बिना ब्याज के उसे वापस ले ले। तो शिक्षा की व्यवस्था सामान्य हो जाएगी, सामान्य जन को पूरी मिल जाएगी। ये जब व्यवस्था हो जाए और एक जैसी चिकित्सा की व्यवस्था हो जाए, चिकित्सा की आवश्यकता मनुष्य को बनाई गई है। कोई जो ये अगर अच्छा ज्ञान हो, अच्छा रहन सहन उसको दिया जाए तो बीमार आदमी नहीं हो सकता है। बीमार होता है उसके अल्प ज्ञान से। जो ज्ञान अभी उपलब्ध है वो सही ज्ञान नहीं है, मानवता के लिए ज्ञान नहीं है। किसी जानवर को 84 लाख योनि है, उनमें से किसके लिए अस्पताल की आवश्यकता है? जानवरों की। जानवर उसका नाम रखे, जीवों की कहिए, किनको, किस जीव को अस्पताल की जरूरत है? अस्पताल को जरूरत उसी जीव को है जिसको मानव ने बंधक बना लिया है, बंधन में डाल दिया। वरना आप देखिए जंगल में विचरिए, देखिए अधिकांश जानवर स्वस्थ मिलेगा। वैसे ही मनुष्य भी स्वस्थ रह सकता है अगर उसको ज्ञान, समुचित व्यवहारिक ज्ञान दी जाए। तो शिक्षित रहेगा, चिकित्सा की का खर्च बहुत कम हो जाएगा। अभी की व्यवस्था में देखिए कि चिकित्सा मद में कितना पैसा लोगों का खर्च होता है, और न्याय प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि बिना कोई पैसे का उसको पीड़ित को न्याय मिल जाए। और कोई भी मुकदमा हो, कोई भी केस हो, 90 दिन में उसका फैसला आना चाहिए। तो ये जब तक व्यवस्था आप नहीं करेंगे तो आप मानव नहीं बना सकते, मानवता नहीं ला सकते, सहजता। और मानवता तभी है जब सहज जीवन में सहजता है, गीत है, संगीत है। अभी देखिए कि कितने प्रतिशत लोग अपने आप को